हरी शरणम गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम करते हैं अपना अगला श्लोक भगवत गीता से। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, कर्म फलों से जो पुरुष ना तो घृणा करता है, ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबहु अर्जुन, मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। देखिए, ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स में क्या होता है, अचानक आने वाले अनचाहे विचार डरावने होते हैं, अश्लील होते हैं, राइट। धार्मिक प्रकार के भी हो सकते हैं, हिंसक भी हो सकते हैं। हम उन विचारों को पसंद नहीं करते, लेकिन ये फिर भी आते हैं, राइट। तो ओसीडी में हमें ये तो पता चल गया कि विचार आ सकते हैं, लेकिन अगर विचार पर हम प्रतिक्रिया करते हैं तो वो ओसीडी का लूप बनता है, राइट। इसीलिए अब भगवत गीता कहती है जो कर्म फलों से ना तो घृणा करता है, मीन्स ये विचार बुरा है, मुझे इसे हटाना है, क्यों आया, रेजिस्टेंस जो है वो विचारों के साथ वो ये नहीं रखता, क्योंकि पता है जितना हम लड़ेंगे विचार उतने ही आते हैं, राइट। तो श्लोक क्या कहता है, जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, इंट्रूसिव थॉट से नहीं डरता, ना कर्म फल की इच्छा करता है, मीन्स ना वो ये चाहता है कि उसे सर्टेनिटी मिले, है ना। क्योंकि हम सर्टेनिटी ढूंढते हैं ओसीडी में कि विचार हमेशा के लिए चला जाए, शांत हो जाए। यही एंग्जाइटी क्या करती है, अगर हम इसके कहे के अनुसार रिचुअल कर लेते हैं तो ओसीडी लूप रहता है। तो फल की इच्छा, तो इसीलिए ना कर्म फल की इच्छा, परिणाम की इच्छा नहीं करनी, बस आपको अपना कर्म करने के लिए बोला जा रहा है। वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। नित्य सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि आपको भागना है, जॉब्स नहीं करनी, नो। आप विचार नहीं है, ठीक है, विचार आएगा जाएगा, प्रतिक्रिया नहीं दे रहे आप, ठीक है। तो जब आप डरते नहीं हैं, उसको हटाने की कोशिश नहीं करते, तो ओसीडी की शक्ति धीरे धीरे कम होती है, ठीक है। हे महाबहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से, द्वंद्व क्या होते हैं, ड्वालिटीज़, ड्वालिटीज़ जैसे कि यह अच्छा है यह बुरा है, कि मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, इस तरह की ड्वालिटीज़ जो होती हैं अंदर, जो चलने वाली हमारी मानसिक संघर्ष होता है ना, उससे वो रहित हो जाता है, ठीक है। भवबंधन को पार हो जाता है। भवबंधन मतलब ये जो मानसिक चक्र ओसीडी का लूप है, इससे हमें पूर्णतः मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। दोबारा से एक बारी करें, जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, ठीक है, कर्म फलों से घृणा करता है मीन्स इंट्रूसिव थॉट्स आगे आगे, गंदे से गंदा आया, नहीं, नफरत कर रहा, ना कर्म फल की इच्छा कर रहा है, ना वो रिचुअल्स करके उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, नहीं। वो नित्य सन्यासी जानना चाहता है। वो अपने आप को समझ लेता है कि भैया ये विचार है, मैं नहीं हूँ। हे महाबहु अर्जुन, ऐसे मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर, ऐसा ही मनुष्य जो ना कर्म फलों से घृणा कर रहा है, ना उसकी इच्छा कर रहा है, वो समस्त द्वंद्वों से रहित होकर, ड्वालिटी से रहित होकर, भवबंधन को पार कर पूर्णता मुक्त हो जाता है। वो ओसीडी के लूप से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो पूर्णतः हरि भावनामृत पुरुष नित्य सन्यासी है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, जब हम नाम जप करेंगे। आपको नाम जप का तो रखना ही पड़ेगा अपने साथ, क्योंकि वह अपने कर्म फल से ना तो घृणा करता है, ना ही उसकी आकांक्षा करता है। वो ये भी नहीं सोचता मुझे अच्छे विचार आए गंदे विचार आए, नहीं। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रयाण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह हरि के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली बात ही जानता है कि हरि पूर्ण है और हम तो स्वयं केवल अंश मात्र है, ठीक है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकते। किसी ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, न किसी का शोक, उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो भी कुछ करता है हरि के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। तो आज का श्लोक हम यही करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने सॉफ्ट मेथड पे। आज का स्क्रिप्चर हमने वर्स पढ़ लिया, यस। उसके में हमने ये देखा कि हमारे लिए कोई कमांड और इंस्ट्रक्शंस क्या है। कमांड और इंस्ट्रक्शंस ये है कि अपने कर्म फलों से हमें ना तो घृणा करनी है, ना हमें कर्म फल की इच्छा रखनी है। मीन्स इंट्रूसिव थॉट्स आने पर हमें घृणा नहीं करनी और हमें उसे ठीक करने की कोशिश भी नहीं करनी रिचुअल्स करके। ऐसा मनुष्य क्या हो जाता है, द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करेंगे अब आप इसको, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी टास्क कर रहे हैं,
ठीक है, कोई भी टास्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर करते हुए अगर आपको कोई आ गया तो बस आप क्या करेंगे, ये वाला श्लोक याद रखेंगे जो हरि ने बोला, वो घृणा नहीं करता, ना उन थॉट्स को वो करता, क्योंकि उसे पता है वो थॉट्स माइंड लेके आ रहा है, तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे, अप्लाई करोगे डेली लाइफ में और प्रे करोगे कि हे परमात्मा मुझे शक्ति दो कि मैं इसको पार कर सकूं। आप मेरे साथ बोलेंगे 5 अफर्मेशंस। आई एम द बेस्ट, I can do it, I can use this verse in my practical daily life. God is always with me. I am a winner. Today is my new day. It's time for me to take a control of my mind, not my mind having control me. अब वो समय आ चुका है जब मुझे माइंड को कंट्रोल करना है, ना कि मेरा माइंड मुझे कंट्रोल करेगा। ओके गाइज, सो आशा करती हूँ आप इस श्लोक को आज पूरा दिन अपने माइंड में रखेंगे और इसके बेस पे कोई भी थॉट आएगा तो हरि के इस आदेश को याद रखेंगे कि आपको घृणा नहीं करनी, ना इच्छा रखनी है। ठीक है, थैंक यू गाइज, हरि शरणा।